अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। ममता दीदी ने कहा कि 190 से 200 सीटें। आपका मैं एक पोस्ट देख रहा था, आपने कहा 4 जून बीजेपी शून्य। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? साले सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली, पता नहीं आज पानी भी नसीब हो। आप सबको मेरा नमस्कार। 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। और असलियत यह है कि 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं बताती हूं क्यों। 400 पार का ये जो नारा था, ये बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कैमरा ऑफ करके पूछिएगा, वो आपको बताएगा जबरदस्त बैकफायर किया, क्योंकि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे, तो जनता उठ खड़ी हुई। और 4 चरण के बाद ये साफ है कि मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। और आप लोगों एक बड़ा फैशनेबल सवाल पूछते हैं, अरे आप लोग जबरदस्ती संविधान को खतरे में बताते हैं। 48 घंटे पहले बरेली में, उत्तर प्रदेश में ही बरेली है, वहां पर एक दलित चौकीदार था वीरेंद्र कुमार। उसको रामपाल और वीर बहादुर, 2 होमगार्ड जो तहसीलदार के सुरक्षा कर्मी थे, उन लोगों ने बेरहमी से पीटा और पीटते वक्त गाली देकर कहा कि अनाज लोगे भाजपा का और वोट दोगे किसी और को। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो एक दलित को जब आप वोट देने का भी अधिकार नहीं देंगे, तो वो आपकी ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम कर रहे हैं कि इन लोगों को पता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। 150 पार होने के लाले पड़े। अब मोदी जी भी अपने मंच से 400 की बात नहीं करते हैं, क्योंकि खामियाजा 4 चरण के बाद भुगत चुके हैं। इसी से आप लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि 400 पार का क्योंकि नारा दे रहे हैं, इसलिए ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वोटिंग राइट्स छीन लेंगे, तानाशाही आ जाए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, हमने ये अंदाजा नहीं लगा लिया, जनता ने लगा लिया। अच्छा। हमें तो पता ही था ये क्या कर रहे हैं। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार कौन से चश्मे से राजनीति देख रहे हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है अच्छे नंबर वाले चश्मे से देख रहे हो, लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है उस पर क्या बहस हो रही है। एक दलित चौकीदार को पीटा जा रहा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, उस पर कितने टीवी डिबेट हो रहे हैं। आज सवाल इस बात का है, कि एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का नेता मध्य प्रदेश में पेशाब कर देता है, उस पर कोई टीवी डिबेट नहीं है। आज टीवी डिबेट इस बात पर नहीं है कि कोर्ट जिसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर रहा है उसको, उसके परिवार को आप टिकट दे रहे हैं। कहां पर इस पे हो रहा है? अब सरकार आज डिबेट इस बात पर नहीं है कि एक बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार को मोदी जी कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। 24 घंटे में पलट गए, 24 घंटे में हिंदू मुसलमान करने लगे। जिस व्यक्ति का वजूद इस विषाक्त राजनीति के बल पर है, वो ऐसी बातें कहता है। आप लोग डिबेट नहीं करते तो हमसे मत पूछिए, जनता को समझ में आ गया और जनता ही हिसाब कर रही है। I am sorry, बाबू। 42वें संविधान संशोधन की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी उस वक्त कहकर उसकी आलोचना की गई। लेकिन अभी ये जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें आपके भी नेताओं का तो सुधांशु जी बड़ा गजब योगदान है। मतलब अनंत हेगड़े जी कहते हैं, मैं उसी सवाल, हेगड़े से लेकर ज्योति मिर्धा से लेकर लल्लू सिंह, मैं वही कह रहा था, से लेकर गिरिराज सिंह, सब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। या तो इन सब लोगों को निष्कासित कीजिए पार्टी से, या यहाँ पर बैठ के लच्छेदार बातें मत कीजिए। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। आप